जोर से बोलिए जय हिंद, जय हिंद। जोर से बोलिए, जोश आना चाहिए। जय हिंद। आज हम स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम उन्हें याद करते रहे। आज आवश्यकता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। बापू ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, ताकि भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की सामाजिक समरसता बनाए रखी जा सके और पूरा देश अखंड रहे। हम सबों की जिम्मेवारी है कि उस समय जो कुछ जननायकों ने, वीर सपूतों ने अपने जानों की आहुति देकर हमें खुले हुए हवा में सांस लेने का मौका दिया है, उसको बनाए रखे और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी पूरी कृतज्ञता देश के उन जवानों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने अपने जान अलग अलग सीमाओं पर निछावर की है। आज हम दो तरह के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एक वैसे दुश्मन जो देश के बाहर हैं, जो अंदर घुसपैठ करके हमारी शांति को भंग करना चाह रहे हैं, और एक वैसे कुछ लोग जो देश के अंदर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। बिहार ने एक बड़ा कदम उठाया, शराबबंदी का। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका आह्वान किया और माताओं एवं बहनों की स्थिति को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया कि पूरी शराबबंदी लागू की जाए। आप अगर थोड़े से आंकड़े देखेंगे तो आपको ये परेशानी हो जाएगी कि मधेपुरा में कितना शराब लोग पीते थे। क्योंकि आज इस प्रांगण में मुख्यतः बुद्धिजीवी और आने वाले युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं। आप जरा हिसाब लगाएं कि हमारी मधेपुरा की कुल 18 वर्ष से ऊपर की आबादी 11,57,000 है मात्र। और आप जानेंगे, आपके यहाँ, हमारे यहाँ मधेपुरा में देसी शराब एक साल में 27,56,000 लीटर हम पी जाते थे। 11 लाख लोग, 27,56,000 शराब का 2.5 लीटर एक आदमी में पड़ता है। विदेशी शराब हम 8,49,000 लीटर पी जाते थे, 8.5 लाख लीटर। आप सोचिए, हमारे यहाँ बियर की खपत 8,42,000 लीटर थी। अगर आप सबको जोड़ देंगे तो टोटल 45 लाख लीटर के आसपास हम शराब, बियर पी जाते थे। मतलब यह है कि 11 लाख की जो वयस्क आबादी है वो 45 लाख लीटर शराब पी जाती थी। अगर आप आंकड़ा लगाएं 45 लाख लीटर की कीमत का, तो आप ये समझें कि कितनी बड़ी राशि मधेपुरा के गरीब लोगों के घरों में बची है। और उस पैसे से हमारे घर में अच्छे खाना आएगा। अनाज लेने के लिए पीडीएस दुकान पर लोग नहीं मिलेंगे, इंदिरा आवास के लिए लंबी लाइन नहीं मिलेगी, मनरेगा के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि बापू ने जो रास्ता दिखाया था, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलने का अदम्य साहस दिखाया है, हम सब उनके साथ खड़े हों। कुछ लोग शराबबंदी के संबंध में जो पूरी तरह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे यहाँ रेट्स हुए हैं, अवैध देसी शराब हमने 473 लीटर पकड़ा है, तो आपको सोचना चाहिए कि विदेशी शराब हमने 410 लीटर पकड़ा है। मतलब साफ है कि जो हमारी 85% आबादी है, जो सिर्फ 410 लीटर जहां से हमने पकड़ा है, हमारी जो 15% 12% शहरी आबादी है, वहां से हमने 410 लीटर पकड़ा है। मतलब साफ है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हैं, उसमें से कुछ लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। शराबबंदी लागू होगी और हर हालत में लागू होगी, क्योंकि इसी से बिहार का एक बड़ा विकास होगा।
आप सोचिए कि बिहार सरकार का जो बजट प्लान होता है करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का, आप पूरे बिहार के शराब की कीमत लगा लें तो 35 हजार करोड़ रुपए उसकी कीमत होती है। अगर वो 35 हजार करोड़ रुपए बिहार में रह गया तो आप सोचिए बिहार का विकास दर कहां जाएगा। आज हम डबल डिजिट में हैं। हम आपको दावा करते हैं कि अगर ये 2 साल लागू रहा, 2 साल के बाद हमारा विकास दर 20% से ऊपर होगा, क्योंकि वो राशि हम अपने विकास पे खर्च करेंगे। नए कानून के प्रावधान के संबंध में कुछ भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि 1915 के कानून में यह व्यवस्था थी कि अगर गांव में या इलाके में शराब पकड़ी जाएगी तो वहां के प्रमुख को जेल भेजा जाएगा। आप बताएं कि आज तक कितने मुखिया को जेल भेजा गया है। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया। ये सही नहीं है कि उस पंचायत का मुखिया जेल जाए अगर वहां पर शराब पकड़ी जाती है। लेकिन अगर एक परिवार में शराब मिलती है तो बहुत सारे दृष्टांत मामले आए हैं कुरान को। बिहार के इस सबसे पिछड़े हुए जिले में हमारे पास बहुत ही जल्द मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है। ITI चौसा ने काम करना शुरू कर दिया है, वहां भी अब एडमिशन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ITI मधेपुरा ने काम करना शुरू कर दिया है। पॉलिटेक्निक ने काम करना शुरू कर दिया है। GNM ANM स्कूल, पैरामेडिकल स्कूल भी इस साल तक शुरू हो जाएगा। रोड के मामले में कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। 106 बीरपुर से बीरपुर बहुत जल्द ही एग्रीमेंट हो चुका है और 106 का काम शुरू हो जाएगा। और बीरपुर से बीरपुर आप उसी तेजी से जा सकेंगे जिस तेजी से आप 4 लेन पे चलते हैं। 107 NH बन जाने के बाद आप उसी तरह से जा सकेंगे जैसे आप 4 लेन पर चलते हैं तुनियाई होते हुए। 28 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां निवेश की संभावना तलाश करने के लिए आने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया था। बहुत ही जल्द हम उन सबको यहां आमंत्रित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मधेपुरा का औद्योगिक विकास हो। हम यह कोशिश करेंगे कि मधेपुरा को रेल और ऑटो हब के रूप में यहां विकसित किया जाए। खबरें आप तक पत्थरों सी रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ। कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स। www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।